अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदील साबिर और आज हम पॉडकास्ट करेंगे ऑनलाइन वर्किंग पर कि ये क्या है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं, इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, किस किस फील्ड में वर्किंग कर सकते हैं, उन स्कैम से कैसे बच सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त अबू रहरा, जिनका ऑनलाइन वर्किंग में कुछ तकरीबन 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम ऑनलाइन वर्किंग में कौन कौन सा काम कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से एहतियात अपना सकते हैं। तो चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो लफ्ज़ है ऑनलाइन वर्किंग, ये इसका क्या मतलब है और इसमें कौन कौन सी कैटेगरी और कौन सी फील्ड आती हैं? हाँ जी। हाँ जी। ये हो गया। 9:50 और दरवाज़ा ना खड़काओ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑनलाइन वर्किंग असल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज को या अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करने का नाम है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम ऑनलाइन में पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं? ऑनलाइन फ़ील्ड बहुत ज़्यादा वसी है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स आती हैं जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं। जिसमें फ्रीलांसिंग आती है, हम्म। जिसमें अपना बिज़नेस आता है, अपनी हम्म। सर्विसेज सेल करना या अपनी प्रोडक्ट्स को हम्म। सेल करना। अच्छा, कि मैंने ये लफ्ज़ सुना है जी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो फ़लाँ बंदा ऑनलाइन पैसा कमा रहा है, फ़लाँ बंदा ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है, उसके साथ बड़ा पैसा है। ये क्या वाक़ई ऐसा है या बस ये एक शोशा छोड़ा जाता है? बहुत सारे नौजवान कहते हैं जी हमने ऑनलाइन वर्किंग करना है। अच्छा, हमें आके पूछते हैं कि आप ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, हमें भी सिखाएँ, आप बड़ा पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। ये क्या चीज़ है? इसमें कोई मेहनत है या शॉर्टकट है या उतनी मेहनत है जितनी दूसरे वर्किंग में मेहनत होती है? देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन फ़ील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूट्यूबर्स तो लाखों में, करोड़ों में तक अर्निंग करते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर कोई अर्निंग कर सकता है। हुँ। इसको सीखने के लिए इसमें टाइम देना पड़ता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है। जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल के नौजवान ऑनलाइन देखते हैं, हुँ। वो रातों रात अमीर नहीं हो गए या रातों रात वो फ़ेमस नहीं हो गए। उन्होंने 5-5, 6-6 साल की मेहनत की है। हुँ। सिर्फ 1% वो लोग हैं जो अपनी किसी बेतुकी बात हुँ। की वजह से हुँ। जैसे टिकटॉकर्स मशहूर हो जाते हैं। हुँ। बाकी जो 99% लोग हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, अपना कंटेंट लेके आना पड़ता है, या अपनी सर्विस लेके आनी पड़ती है या अपनी प्रोडक्ट लेके आनी अच्छा, पड़ती इस है। प्रोडक्ट में और सर्विसेज में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और इसके लिए कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास मौजूद हैं? बेसिकली अगर हम सर्विसेज सेल करने की बात करें तो उसमें हमारे पास जो टॉप में आता है वो फाइवर आता है, जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज यानी अपनी स्किल को बेचते हैं। हुँ। वहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटर हैं, हुँ। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप हुँ। वहाँ पे लोगों को वीडियो एडिटिंग की सर्विस देंगे और हुँ। उनसे पैसे लेंगे। हुँ। दूसरी तरफ आता है हमारा ऑनलाइन वर्क में कि हम इन्फ्लुएंसर जैसे करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, हुँ। कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दें। फॉर हुँ। एग्जांपल हम यूट्यूब चैनल बना लें, हुँ। फेसबुक पेज बना लें या टिकटॉक का पेज बना लें। और इसके बाद तीसरा आता है जो ऑनलाइन बिज़नेस होते हैं, जो बेसिकली हम एज़ अ बिज़नेस रन करते हैं। हुँ। जैसे पाकिस्तान में इस टाइम जो बिज़नेस रन हो रहा है वो ई-कॉमर्स का बिज़नेस है। हुँ। यानी अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना। वो हुँ। प्रोडक्ट आपकी फ़िज़िकल है, वो प्रोडक्ट आपकी ऑनलाइन है या डिजिटल प्रोडक्ट है। हुँ। प्रोडक्ट बेचने को ई-कॉमर्स कहा जाता कौन है। से प्लेटफ़ॉर्म है जिधर हम अपनी प्रोडक्ट मतलब वो सिक्योर भी हों, उधर हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें? फॉर एग्जांपल आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप दराज पाकिस्तान में बहुत फेमस है, वहाँ पे सेल कर सकते हैं। हुँ। अमेज़न है, ईबे है, जहाँ पे हुँ। आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की साइट भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी हुँ। साइट बना सकते हैं। यानी आपका ऑनलाइन स्टोर होगा जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लिस्ट की जाएगी और वहाँ पर आप फिर मार्केटिंग करके क्लाइंट्स लेके आएँगे अपने हुँ। और वो वहाँ से परचेज़िंग करेंगे। सेल करने वाली चीज़ें कोई मिसाल दे दें कि यहाँ स्किल स्किल कौन-कौन से सेल हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स कौन-कौन सी सेल हो सकती हैं या हो रही हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे? असल में प्रोडक्ट्स और स्किल ट्रेंडिंग के हिसाब से होती है। हुँ। अगर हम देखें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जो फॉरएवर होती हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ में आती हैं, जैसे स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं। हुँ। ये डेली लाइफ का यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सेल होती है हुँ। और पाकिस्तान में क्लॉथिंग और स्किन केयर की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो सेल होने सेल वाली। होने वाली चीज़ें हैं। हुँ। अगर हम स्किल्स की बात करें तो पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये स्किल्स ऐसी हैं जो तकरीबन ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हर बंदे ने सीखी हुई हैं और हर बंदा इंटरनेट पे सेल कर रहा है। अच्छा, ये जो हम स्किल सीखते हैं इसके लिए कोई हमारे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है पाकिस्तान में या कोई इंस्टीट्यूट इसका कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री इशू करता है? इसके लिए हमें कहाँ से ये सीखना चाहिए? मतलब कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म भैया हो जो महफ़ूज़ भी हो और लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं जी, डिप्लोमा करवा रहे हैं,
वो पैसे ले लेते हैं और फिर यहाँ स्किल नहीं सिखाते, या उनको खुद नहीं स्किल आ रहे होते, बिल्कुल, या सीखते हैं और आगे सिखा देते हैं। बिल्कुल। इसके लिए पाकिस्तान में कोई ख़ास प्लेटफ़ॉर्म है जिधर से हम ये ऑनलाइन स्किल सीख सकते हैं? वो आप बता दें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड जो हो रहा है वो यही हो रहा है, एक स्किल खुद यूट्यूब से सीखते हैं और हुँ, वो आगे सिखाना शुरू कर देते हैं, वो काम खुद नहीं करते। हुँ, जैसा कि आजकल ई-कॉमर्स में हो रहा है, पाकिस्तान में हर तरफ शॉपिफ़ाई हुई पड़ी है, शॉपिफ़ाई सीख लें, शॉपिफ़ाई से अर्निंग करें। हाँ, हालाँकि शॉपिफ़ाई एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपना स्टोर बनाते हैं, हुँ, लेकिन उसके नाम पे कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। वो उतना उस काम से नहीं कमा रहे जितना वो जितना उधर लोगों से को कमा रहे हैं। कोर्स करा के सेल करके हुँ, परचेज़िंग कर रहे हैं। यानी कोर्स पाकिस कोर्स करवाने को भी एक ऑनलाइन बिज़नेस बना दिया। बिल्कुल, ये उन्होंने अपना एक फ़ील्ड बना लिया, इसको बिज़नेस बना लिया, बेसिकली ये स्कैम है। हुँ, देखें, आपने वो काम खुद नहीं किया, लेकिन आप आगे सिखाना शुरू कर गए हैं, आपका प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो अगला बंदा कैसे कमाएगा? इसी तरह पाकिस्तान में अगर प्लेटफ़ॉर्म देखे जाएँ, जो एक प्लेटफ़ॉर्म है इनेबलर, एक है स्ट्रीम कॉमर्स, जो ई-कॉमर्स के हवाले से बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। हुँ, उसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आई स्किल प्लेटफ़ॉर्म है, जो ब्लॉगिंग ये जो हैं तनवीर नंदला हैं, हुँ, उनका प्लेटफ़ॉर्म है। वो ब्लॉगिंग वहाँ पे सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हुँ, लेकिन मोस्टली हमारे पास ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो उन अदारों की फ़ी मैनेज नहीं कर पाते। तो हुँ, उनके लिए सबसे बेस्ट है यूट्यूब। यूट्यूब। यूट्यूब पे हर चीज़ मुफ़्त है। जो बंदा वाक़ई लर्निंग करना चाहता है, जिसे सर्चिंग आती है, जिसे लर्न करना आता है, वो यूट्यूब से हर चीज़ सीख सकता सीख है। सकता है। अच्छा, बिल्कुल। मुझे बताएँ कि ऑनलाइन फ़ील्ड के नाम से, ऑनलाइन वर्किंग के नाम से कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं, वेबसाइट्स भी हैं जिस पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्कुल। और इसमें बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं लोगों के साथ। इससे लोग कैसे बच सकते हैं और कौन से लोग इसमें ज़्यादा फँसते हैं? वो सबसे थोड़ा-सा ज़्यादा बताएँ। जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, वो एक तो हमने डिस्कस कर लिया कोर्सेज़ का। हाँ। दूसरा इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं। हुँ, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स आती हैं, वो कहती हैं जी यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करें, डेली आपको इतना मार्जिन देंगे, इतना प्रॉफ़िट देंगे। हुँ, ये कोई भी ऑनलाइन काम नहीं है, ना ये कोई स्किल है, हुँ, ये एक किस्म का फ्रॉड है जिसमें लोग आए हुए हैं। और हुँ, इसमें सबसे ज़्यादा वो लोग आते हैं जिन लोगों को कोई स्किल नहीं आती, क्योंकि हुँ वो चाहते हैं कि वो थोड़े से पैसे लगाएँ और उनको उनके और अपना पैसों के पैसा एवज़ वो पैसे आते रहें। कमाना शुरू कर दें। इसलिए ये कोई स्किल नहीं है, ये सारे फ्रॉड हैं। असल स्किल वो है जिसमें आप स्किल प्लस अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐड करके कोई काम करेंगे। यानी खुद जी। सीखें और पैसा हाँ इन्वेस्ट जी, करें। खुद सीखें और वो खुद काम करें। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, ये मैं बात अपने नाज़रीन के लिए मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है जिधर हम पैसा इन्वेस्ट कर सकें और पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से कमा सकें और वो पुरअतमाद जगह हो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनमें मतलब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो भाग जाते हैं या फ्रॉड करते हैं। क्या कोई ऐसी जगह मौजूद है, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हमारे पास पैसा है, हम पैसा लगाएँगे और पैसा कमाएँगे, ऐसी कोई जगह मौजूद है? या ऐसी कोई वेबसाइट या ऑनलाइन कोई ऐसा ऑनलाइन काम मौजूद है जिधर हम अपना पैसा लगाएँ और पैसा कमाएँ, लेकिन वो जगह भी सिक्योर हो? अगर देखा जाए ऐसा कोई डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म तो मौजूद नहीं है कि जिनको हम अपने पैसे दें और वो वाक़या ही हमें उसका प्रॉफ़िट दें, हुँ, क्योंकि मोस्टली ऐसे फ्रॉड होता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम एक स्किल को सीखें, उस पे इन्वेस्टमेंट कर लें। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लॉगिंग सीख लें, आप ब्लॉग बनाएँ, उस पे इन्वेस्टमेंट करें। आप मार्केटिंग सीख लें, आप मार्केटिंग का बजट लगाएँ, सेल्स जनरेट करें, उससे प्रॉफ़िट जनरेट करें। हुँ, अगर आपने 2, 3, 4 स्किल सीख ली हैं, आप अपने साथ कुछ लोगों की टीम बनाएँ और अपनी एजेंसी बना लें। हुँ, वहाँ से अर्निंग करें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। यानी बेसिकली ऑनलाइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पैसे के बदले पैसा डबल करके आपकी देती रहे। सही जहाँ है। पे आप अपनी स्किल का इनपुट करेंगे, वहाँ से आपको अर्निंग का आउटपुट आएगा। पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्किंग का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान में गवर्नमेंट इसको कोई सिक्योरिटी देती है या जो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट उनको उनका साथ देती है, पावर देती है या बिल्कुल अपने तहत अपनी मदद आपके तहत सारे लोग काम कर रहे जी, हैं? पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह ताला जो ऑनलाइन वर्किंग है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है और इसमें 2-4 स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और उनका फ्यूचर भी सिक्योर है। हुँ, जिसमें एक तो मेन मार्केटिंग आ जाता है, हुँ, किसी भी बिज़नेस की जान मार्केटिंग है। हुँ, सबसे पहला मार्केटिंग मैं यहाँ पे चुनूँगा, उसके बाद ई-कॉमर्स। हुँ, पूरी दुनिया इस टाइम ई-कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। पाकिस्तानी अगर ई-कॉमर्स सीखेंगे, अपना काम सीखेंगे, डेवलपमेंट उसके साथ आपको अगर आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो आप अपना स्टोर खुद बना लेंगे। हुँ, अपना स्टोर बना के ई-कॉमर्स सीख लें, उसके बाद उसको बेचने का हुनर जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं, वो सीख लें, तो हुँ, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि इसमें राइट। अभी सैचुरेशन नहीं है। पाकिस्तान में अभी इतने लोग ये काम नहीं कर रहे।
और जो कर रहे हैं वो ठीक से कर नहीं रहे। वैसे जो मौजूदा काम कर रहे हैं उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? उनको अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्किंग वालों को जो सबसे ज़्यादा चैलेंज का सामना था, जो अभी कुछ कम हो गया है, वो बैंक अकाउंट्स का था। हुँ, बैंक अकाउंट्स नहीं ओपन होते थे, वो कहते थे कि ये कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में गेटवे का मसला है, पेमेंट गेटवे। हुँ। पाकिस्तानी लोग हैं, वो बाहर गोरों को सर्विसेज़ देते हैं, अच्छी अर्निंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ पेमेंट गेटवे ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। या तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस कटवाने पड़ते हैं, या थर्ड पार्टीज़ को यूज़ करके उनको पेमेंट पाकिस्तान में लेके आनी पड़ती है। ये जो ऑनलाइन फ़ील्ड है इसमें किन स्टूडेंट्स को आना चाहिए? हुँ। कौन किस फ़ील्ड के स्टूडेंट इसमें अर्न कर सकते हैं? ये फ़ील्ड हर किसी के लिए है? ऑनलाइन फ़ील्ड वो वाहिद फ़ील्ड है जिसमें हर तरह का बंदा, एक बच्चे से लेके बूढ़े बंदे तक हर बंदा कर सकता है। आप यूट्यूब पे देख लें, छोटे-छोटे बच्चे हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं जो यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं। हुँ, यानी कंटेंट क्रिएशन उन्होंने सीख ली है। इसी तरह हर वो बंदा, इवन वो गाँव में रहता है, वो खेतों में काम करता है, कुछ भी करता है, वो अपना कंटेंट बना सकता है। उनके लिए एक अलग फ़ील्ड मौजूद है कि कंटेंट क्रिएशन। हुँ, वो अपना कंटेंट बनाएँ, यूट्यूब पे चैनल बना लें, हुँ, फेसबुक पे पेज बना लें, टिकटॉक पे पेज बना लें, वहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड करें। इसी तरह अगर डिग्री वाइज़ देखा जाए तो पाकिस्तान में जो आईटी और कंप्यूटर के रिलेटेड डिग्रीज़ हैं, वो लोग इस फ़ील्ड में आएँगे तो डेफ़िनेटली वो ज़्यादा तरक्की करेंगे, हुँ। क्योंकि वो बेसिक्स को जानते हैं। मेरे ख़्याल से उन लोगों को ये इस टाइम पे जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको पार्ट टाइम तौर पे स्किल्स सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए। बिल्कुल। हर चीज़ का एक बूस्ट होता है कि फ़लाँ वक़्त में ऑनलाइन चीज़ में फ़लाँ चीज़ ज़्यादा जा रही है। जी, जी। मौजूदा वक़्त में ऑनलाइन वर्किंग में कौन से ज़्यादा स्किल चल रहे हैं? कौन से ज़्यादा स्किल सीखने की ज़रूरत है, जिसकी इस वक़्त ज़्यादा ज़रूरत है? या जो मतलब आप कह लें कि वो बूस्ट पे हैं, ऊपर ऊपर वाले लेवल पे हैं, अगर वो स्टूडेंट सीखेंगे तो वो जल्दी अर्न कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया है, इस टाइम ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट पे है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, हुँ, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को अभी इसकी अवेयरनेस आई है। और उसके बाद मार्केटिंग है, क्योंकि ये दोनों स्किल्स इकट्ठी होंगी तब सेल जनरेट होंगी। हुँ, ई-कॉमर्स और मार्केटिंग 2 ऐसी फ़ील्ड्स हैं इस टाइम, इनको आप पीछे नहीं हटा सकते। अगर आपको ये नहीं आती, आप इंटरनेट पे कुछ भी नहीं बेच सकते। हुँ। आप ये 2 स्किल सीखें, इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे है। और इससे हट के, अगर ये थोड़ी टेक्निकल स्किल है, अगर आप ये नहीं सीख सकते तो फिर आप एटलीस्ट कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ जाएँ। अच्छा तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ मौजूद हमारे दोस्त अबू रहरा जिन्होंने हमें ऑनलाइन वर्किंग के बारे में काफ़ी कुछ गाइड किया कि हम इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं, किस-किस फ़ील्ड के लोग इसमें वर्किंग कर सकते हैं और कैसे-कैसे इसमें अर्निंग हो सकती है और लोग कैसे फ्रॉड करते हैं और उस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इसी पॉडकास्ट को फिर स्टार्ट करेंगे, मज़ीद आगे बढ़ाएँगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जा सके। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।